हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 96 जो कि है दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। तो बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम, और यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। ये वर्कशीट है आपकी बुक में दी गई यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में। हम पहले भी कई बार टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। टॉपसी टर्वी लैंड एक पोयम है जिसमें एक उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में बताया गया है। टॉपसी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन। उस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जैसे वहाँ पर लोग अपने सिर के बल चलते हैं। बोट है, बोट कहाँ चलती हैं? बोट चलती हैं रोड पर, स्ट्रीट्स में। तो वहाँ पर ऐसे ही सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। बच्चे दिन में स्कूल नहीं जाते, रात में स्कूल जाते हैं। तो आज भी हम इस पोएम से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सो हाउ वॉज द ट्रिप टू द टॉपसी टर्वी लैंड? Let's check out what all we saw there by filling the blanks in the sentences below. आपको यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, आपको उन्हें पोएम पढ़कर कंप्लीट करना है। तो ये पोएम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें से हम देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर देंगे। तो कितने हैं? A, B, C, और यहाँ गलती से E लिखा गया है, आप यहाँ पर D कर देंगे। 4 हैं। तो फर्स्ट है सी इज़ मेड ऑफ। तो आप अपनी पोएम में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा द सी इज़ मेड ऑफ सैंड। तो हम यहाँ सैंड लिख देंगे। ये आपको पोएम में से ही लिखना है क्योंकि ये है टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल एट नाइट। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? नाइट में, रात में। तो यहाँ आएगा नाइट। द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक। टॉपसी टर्वी लैंड में जो सामने वाला दरवाज़ा होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैक साइड। तो यहाँ आएगा बैक, आप यहाँ देख सकते हैं। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन ऑन द स्ट्रीट्स। टॉपसी टर्वी लैंड में बोट कहाँ पर चलती हैं? स्ट्रीट्स में, गलियों में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिल्ड्रेन लुक, सम वर्ड्स हैव कम फ्रॉम टॉपसी टर्वी लैंड बट दे आर ऑल जम्बल्ड अप। लेट्स रीअरेंज दैम एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, उसमें लेटर्स आगे पीछे हो गए हैं। तो आपको उन्हें ठीक करके लिखना है। तो पहले से बनेगा फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने। नेक्स्ट बनेगा स्टैंड, और नेक्स्ट है ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा करना। और लास्ट है ग्रैंड, ग्रैंड मतलब कुछ बहुत बड़ा, ग्रेट। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। लेट्स रीड दिस अलाउड। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हम ये एक चीज़ जान लेते हैं। तो बच्चों, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम फुल फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब छोटा फॉर्म, मतलब उनको छोटा करके लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब छोटा, संकुचित। और फुल फॉर्म जैसे आई एम, इसको ऐसे पूरा लिखा जाता है। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाता है, इसे भी हम आई एम ही पढ़ते हैं। और नेक्स्ट यू आर, तो यू आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इन सब को पढ़ लेंगे और आप अपनी कॉपी में भी अलग पेज पर इन्हें लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए दिया गया है, आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए गर्ल, तो आप यहाँ देखें, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और ये है फुल फॉर्म। सेकंड, आई डोंट लाइक टू क्राई, मुझे रोना
पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक टू क्राई। तो ये डू नॉट यहाँ है फुल फॉर्म और ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये भी इट इज़ है और ये भी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और नीचे वाली फुल फॉर्म। तो ये आप जान गए कि फुल फॉर्म क्या है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। अब क्या क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और उनमें क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट है डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ आएगा इट्स या इट इज़ बोलते हैं। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है तो हमने ऐसे लिख दिया। और बच्चों यहाँ वर्ड मीनिंग भी हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उसके बाद करेंगे। कैन का मतलब क्या होता है, कैन मतलब सकना, सकना मतलब कुछ काम करने में आप समर्थ हैं। यू आप सबको पता है इसका मतलब होता है तुम। इट का मतलब यह है और आई भी आप सब जानते हैं, आई का मतलब मैं। तो यही है जो आपको इन सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करने हैं। अब सेकंड पर देखते हैं, डैश वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर आएगा आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। थर्ड, आई डैश गो टू स्कूल टुडे, तो यहाँ आएगा आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे या आई कांट गो टू स्कूल टुडे। कांट क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो इसका अर्थ हुआ मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। फोर्थ, डैश माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें आएगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का यूज़ किया और फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा किया। और ये दो चीज़ें आज हमने जानी, फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर डी पर। सम ऑफ दीज फ्रेजेस आर फ्रॉम टॉपसी-टर्वी लैंड एंड सम आर फ्रॉम आवर लैंड, नोट दैम डाउन इन द करेक्ट बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको कुछ बातें बताई गई हैं। अब आपको उन्हें अलग अलग करना है कि कौन सी बात टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में है और कौन सी हमारे लैंड के बारे में है, कौन सी हमारी दुनिया के बारे में है। तो आप पढ़ चुके हैं टॉपसी-टर्वी लैंड, उल्टी पुल्टी दुनिया, तो जो भी बात होगी उल्टी पुल्टी वो होगी टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में, और जो होगी सही बात वो होगी हमारी दुनिया के बारे में। तो इस वाली लाइन में आपको लिखना है टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में और यहाँ पर अपनी दुनिया के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है वॉकिंग ऑन फीट, पैरों पर चलना, कौन सी दुनिया में होता है, हमारी दुनिया में, तो हमने ये यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है बसेस रनिंग ऑन द सी, बस कहाँ चलती हैं, समुद्र में, तो ये तो है एक उल्टी पुल्टी बात, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट गोइंग टू स्कूल एट नाइट, स्कूल में कब जाते हैं, रात को, तो ये है टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में। नेक्स्ट वियरिंग अ हैट ऑन द हेड, हैट को कहाँ पहनते हैं, सर पे, ये होता है हमारी दुनिया में, क्योंकि हमने पढ़ा था टॉपसी-टर्वी लैंड में तो हैट को कहाँ पहना जाता है, पैरों में। अब नेक्स्ट है बोट्स आर सेलिंग ऑन वाटर, बोट्स कहाँ चलती हैं, पानी में, तो ये भी सही बात है, तो ये है हमारी दुनिया की बात। नेक्स्ट सी इज़ मेड ऑफ सैंड, समुद्र किस चीज़ से बने हैं, सैंड से, तो ये है टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में, क्योंकि ये भी एक उल्टी पुल्टी बात है, समुद्र में तो पानी होता है लेकिन ये है सैंड से बना, तो ये है टॉपसी-टर्वी लैंड के बारे में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर सम वर्ड्स इन द पोएम which tell us whether they are one or many. Let's find out the many of the following words. तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए गए हैं,
आपको क्या करना है, आपको उनकी सिंगुलर फॉर्म तो बताई गई है, आपको उनकी प्लूरल फॉर्म बतानी है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो जब हम बोलते हैं चाइल्ड तो चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और जब हम बोलते हैं चिल्ड्रन तो उसका मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। इसी तरह एक बस की बात करेंगे तो बस, और बहुत सारी बसेस। इसी तरह हेड और हेड्स, और लास्ट है बोट और बोट्स। तो ये वाली है प्लूरल फॉर्म, और जो आपको पहले से दी गई है वो है सिंगुलर फॉर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये थे आपकी वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को वस्तुओं की बर्बादी न करने की सलाह दें और बच्चों के साथ मिलकर घर के पुराने सामान से एक पेन स्टैंड बनवाएं और उसमें स्टेशनरी, पेंसिल, कलर, पेन इत्यादि को रखवाएं। तो बच्चों, आप जानते हैं हमें वस्तुओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और आप पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें हमने पुरानी चीज़ों से कुछ कुछ नया बनाया था। तो आप बहुत बच्चों ने पेन स्टैंड भी बनाया होगा। तो इसी तरह आपको एक पेन स्टैंड बनाना है और उसमें अपने पेंसिल, कलर, पेन वगैरह आप रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए सुझाव। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।